जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्लास मिलती है, जिसमें हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी लेटेस्ट मुद्दे के बारे में। आज का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग बात करेंगे जो हमारा मालाबार युद्ध अभ्यास हो रहा है, उसका 25वां संस्करण है। क्वाड देशों के साथ मिलकर यह युद्ध अभ्यास इंडिया द्वारा किया जाता है। बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसके प्रतिक्रिया के रूप में चाइना की चीजें क्या हुई, चाइना ने इसके प्रतिक्रिया कैसे दिया, क्योंकि यह जो युद्ध अभ्यास हो रहा है एक तरह से चाइना को काउंटर करने के लिए किया जाता है। बात करेंगे इसके सारी इंपॉर्टेंस के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशनशिप के तहत यहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज एक बात शेयर करूंगा, जैसे कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बेटर है ये प्लेटफॉर्म। अगर आप लोग नए हैं बिल्कुल घबराइए मत। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर जाइए, वहां प्लेलिस्ट मिलेगी। हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आप लोगों को अलग अलग मिल जाएगी। सारे वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं, जो स्पेशली तौर पर यूपीएससी को पॉइंट ऑफ व्यू करके बनाए गए हैं। ठीक, तो अगर आप लोग अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी क्लासेस लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर चैनल पर विजिट करें। ठीक, तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा, अभी मैंने बताया भी कि हम लोग बात करेंगे कि मालाबार युद्ध अभ्यास के बारे में, जिसका 25वां संस्करण किया जा रहा है। गुआना नामक सागर में किया जा रहा है, जो प्रशांत महासागर में पड़ता है। प्रेजेंट टाइम में उस पर अमेरिका का नियंत्रण है और उसके लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो फिलीपींस से वह 2500 किलोमीटर दूर पड़ता है। मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा आप लोगों से, अगर आप लोग मेरे लेक्चर अटेंड करते हैं तो प्लीज अपने पास वर्ल्ड और इंडिया का एक मैप जरूर रखा करिए। रीजन यह है कि जो चीजें मैं बताता हूं, मुझे तो सारी चीजें याद है कि कौन सा लोकेशन कहां पर है। मैं यहां से बोलूंगा और आप लोग वर्ल्ड मैप पर वो चीजें मैच करके देखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक, बात करते हैं युद्ध अभ्यास के बारे में। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री समझते हैं कि मालाबार युद्ध अभ्यास शुरू कब से हुआ। और मैंने स्टार्टिंग में बोला कि यह क्वाड देशों द्वारा किया जाता है, तो क्वाड के बारे में भी हम लोग बेसिक चीजें देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं मालाबार युद्ध अभ्यास का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सबसे पहले इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था, प्रथम संस्करण, साल 1992 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? भारत के पश्चिमी तट पर, जहां पर मालाबार तट पड़ता है, कोंकण तट पड़ता है, उसी के साइड में कहां पर? अरब सागर में यह किया गया था। उस समय सिर्फ 2 कंट्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, अमेरिका और इंडिया ने। तो जब 1992 में यह युद्ध अभ्यास हुआ था तो बहुत सारी कंट्रियों की नजर इस पर बनी हुई थी कि इंडिया के साथ मिलकर अमेरिका ने स्पेशल तौर पर युद्ध अभ्यास किया है। तो बात करेंगे कि इसमें 4 कंट्रियां कैसे शामिल हुई। तो साल 2015 में अगर हम लोग बात करें तो कौन इसमें शामिल हुआ था? जापान इसमें शामिल हुआ। और साल 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल कर लिया गया। इसके जस्ट बाद ही इन 4 देशों को मिलाकर क्वाड नामक संगठन का गठन किया गया। क्वाड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्वाड संगठन इन 4 देशों का एक संगठन है, जो मिलकर क्या करते हैं? युद्ध अभ्यास करते हैं, बहुत सारी रणनीतियां बनाते हैं। इसके गठन के पीछे का रीजन क्या था? तो चाइना को काउंटर करने के लिए यह क्वाड नामक संगठन बनाया गया था। इसकी परिकल्पना किसने की थी? तो उस समय में जब इसका गठन हुआ था तो उस समय जापान के जो प्रमुख हुआ करते थे, शिंजो आबे थे, उन्होंने इसकी परिकल्पना की थी कि क्यों न हम अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक क्वाड नामक ग्रुप का गठन करें। तो गठन उस समय नहीं हुआ। जब अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की पराजय हुई, जो बाइडेन सत्ता में आते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले इसकी बैठक बुलाई और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में दुनिया को बताया। तो अगर हम लोग बात करें कि बेसिकली तौर पर इसके गठन में सबसे बड़ा योगदान किसका है क्वाड के, तो शिंजो आबे का है, क्योंकि उन्होंने इसकी परिकल्पना की थी। और पहली बैठक किसने बुलाई? तो जो बाइडेन ने बुलाई थी, जिसमें इंडिया को प्रमुखता प्रदान की गई थी। ठीक, क्वाड के बारे में हम लोगों ने समझा, इसके बारे में भी समझा। अब बात करेंगे कि प्रेजेंट टाइम में चाइना की प्रतिक्रिया क्या है। देखिए, यह जो युद्ध अभ्यास हो रहा है प्रशांत महासागर में हो रहा है, गुआना नामक द्वीप सागर के पास में। ठीक, तो चाइना ने क्या किया कि जहां पर ये लोग युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, मालाबार युद्ध अभ्यास, वहां पर 4 दिन पहले गुआना द्वीप के करीब वह युद्ध अभ्यास कर चुका है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप लोगों ने कोरियन पेनिनसुला का नाम सुना होगा। किसका? कोरियन पेनिनसुला। मैं क्यों बोल रहा हूं आप लोग वर्ल्ड मैप रखिए, देखो मुझे सारी चीजें याद है। ठीक,
आप लोग जरूर वर्ल्ड मैप के साथ बैठिएगा। जैसे मैं कोरियन पेनिनसुला की बात कर रहा हूं, तो कोरियन पेनिनसुला कहां पर पड़ेगा? अगर ये चाइना का मैप है, ठीक ऐसे करके, तो यहां पर है क्या? कोरियन पेनिनसुला। तो यहां पर पड़ता है साउथ कोरिया, यहां पर पड़ता है नॉर्थ कोरिया, और यहीं पर 3 छोटे छोटे सागर हैं। तो इन तीनों सागरों में भी चाइना ने मालाबार युद्ध अभ्यास से पहले ही क्या किया? इस पर अभ्यास कर चुका है। वह नेवल एक्सरसाइज है। जो मालाबार एक्सरसाइज हो रही है, ध्यान देंगे, यह नेवल एक्सरसाइज है और इसमें 4 कंट्रियों की नेवल सेनाएं क्या कर रही है? पार्टिसिपेट कर रही है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ठीक, तो ये भी नेवल एक्सरसाइज किया 3 सागरों में। कहां पर? कोरियन पेनिनसुला के बगल में और चाइना के जस्ट नीचे। ठीक, उसके बाद इसने क्या किया है? इंडिया के जस्ट उत्तर साइड में जो हमारा क्या पड़ता है? तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार में भी इसने मिलिट्री ड्रिल की हुई है, एक तरह से इंडिया को दिखाने के लिए। और उसके बाद अगर बात करें तो जैसे इंडिया के द्वारा, अमेरिका के द्वारा या किसी के भी द्वारा हम लोग बात करें, चाहे जापान, चाहे अमेरिका या इंडिया, 4 कंट्रियों ने मिलकर क्वाड देश का गठन किया, मालाबार युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। उसी तरह से पाकिस्तान को यह चीज अच्छी नहीं लगी और पाकिस्तान पहुंच गया सीधे अपने बड़े भाई के पास। बड़ा भाई किसे मानता है या बड़ा बाप किसे मानता है? वो चाइना को। पाकिस्तान गया चाइना के पास, बोला कि जैसे इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्वाड ग्रुप का गठन किए हैं, सेम इसी तरह से हम लोग क्यों नहीं क्वाड ग्रुप का गठन कर ले? चाइना भी बात को मान गया, बोला चलो कंट्रियां लाओ। बोला एक तो हम ही हो गए, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, थाईलैंड को इन लोगों ने साथ में लिया और मंगोलिया को लिया। मंगोलिया वही कंट्री है जो कहां पर? चाइना की जस्ट ऊपर यहां पर पड़ती है। देखिए चाइना यहां पर दबा हुआ है, यहीं पर मंगोलिया पड़ता है, ऊपर से रसिया पड़ता है। ठीक, तो ये मंगोलिया कंट्री है। अगर हम लोग बात करें कि इंडिया क्या मंगोलिया के साथ कोई युद्ध अभ्यास करता है, तो जी हाँ, नोमैडिक एलिफेंट नाम का युद्ध अभ्यास इंडिया किसके साथ करता है? मंगोलिया के साथ करता है। तो प्रेजेंट टाइम में चाइना के द्वारा भी एक क्वाड ग्रुप का गठन किया जा रहा है। उसमें कौन कौन सी कंट्रियां हैं? 4 कंट्रियां हैं, पाकिस्तान, थाईलैंड, मंगोलिया और खुद चाइना। तो चाइना की प्रतिक्रिया हम लोगों ने देखी। अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया एक तरह से चाइना को काउंटर कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा, इंडिया ने ताइवान के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में क्या किया है? युद्ध, नेवल युद्ध अभ्यास किया है। उसके बाद जस्ट उसके बगल में ही फिलीपींस में, पश्चिमी फिलीपींस सागर में इंडिया ने फिलीपींस के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास किया। मतलब कि जो विश्व का सबसे ज्यादा व्यापारिक मार्ग है, जिसे साउथ चाइना सी बोलते हैं, मतलब अगर आप इंडियन ओशियन से भी कहीं जाना चाहेंगे तो भी आपको साउथ चाइना सी होकर जाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि प्रशांत महासागर से आपको इंडियन ओशियन आना है, तो आपको वहां से भी आने के लिए साउथ चाइना सी होकर ही आना पड़ेगा। चाइना हमेशा उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। किस पर? साउथ चाइना सी पर। और वह रीजन देता है कि 9 डैश लाइन के तहत हमारे जो पूर्वज हैं इस पर अपना अधिकार रखते थे, लेकिन वैश्विक तौर पर अगर देखें तो कोई इसकी चीज को मान्यता नहीं देता है। इस समय में क्या हुआ है कि इंडिया के द्वारा साउथ चाइना सी में ताइवान के साथ किया गया युद्ध अभ्यास, साथ ही साथ पश्चिमी फिलीपींस सागर में किसके साथ किया? इंडिया ने फिलीपींस के साथ। और इस समय गुआना में कर रहा है क्वाड के साथ मिलकर। तो इंडिया भी एक तरह से चाइना को काउंटर ही कर रहा है। अगर बात करें कि इस युद्ध अभ्यास को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है, जो मालाबार युद्ध अभ्यास का 25वां संस्करण हो रहा है, तो इसमें अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जो यूएसए की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिसन, वो इसमें ताइवान के दौरे पर गई हुई हैं और उन्होंने ताइवान में साउथ चाइना सी को लेकर चिंता प्रकट की है कि चाइना को इस पर अपना अधिकार नहीं करना चाहिए, उसके लिए हम सबको एक साथ मिलकर उसके अगेंस्ट आना चाहिए। ये था पूरा का पूरा टॉपिक। हर वीडियो की तरह मैंने आप लोगों को समरी बता दी। उम्मीद करता हूं कि कुछ चीजें आप लोगों के समझ में आई होंगी, कुछ छूट गई होंगी। बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, बोर्ड पर आते हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करने का प्रयास करते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले युद्ध अभ्यास कौन सा है? तो मालाबार युद्ध अभ्यास, जो कि नौसैनिक युद्ध अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है। इसमें 4 देश मिलकर इस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन कौन सी कंट्रियां हैं? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। स्थान कौन सा है, मतलब कहां पर हो रहा है 25वां संस्करण? तो गुआना सागर में हो रहा है। इस पर अमेरिका का नियंत्रण है। अगर आपसे प्रश्न बने कि अमेरिका का सबसे पूर्वी अमेरिका का सबसे पश्चिमी द्वीप कौन सा है, तो वो यही है। कौन सा? गुआना सागर। ठीक, अब इंडिया से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पूर्व में पड़ेगा। अगर आप लोग यूएसए से देखेंगे तो ये पश्चिम में पड़ेगा। रीजन वही है कि क्योंकि पैसिफिक ओशियन पड़ता है। ठीक, अगर अब हम लोग बात करें मालाबार युद्ध अभ्यास के बारे में, तो फर्स्ट एडिशन, पहला संस्करण कब हुआ था? 1992 में हुआ था, भारत और अमेरिका के बीच
अरब सागर में हुआ था। ठीक, 8वां संस्करण जो इंपॉर्टेंट इसके एडिशन है उसको हम लोग देखेंगे। 8वां संस्करण इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि साल 2005 में पहली बार एयरक्राफ्ट कैरियर इस युद्ध अभ्यास में शामिल किया गया। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? आप लोग बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे, जब युद्ध अभ्यास चलता है तो वहां पर बहुत बड़े जलपोत होते हैं, उन पर क्या होता है, जो एयरक्राफ्ट होते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं, उसी से वो उड़ान भी भरते हैं और वहीं आकर लैंडिंग भी करते हैं वो। ठीक, तो पहली बार अगर प्रश्न बना कि मालाबार युद्ध अभ्यास में पहली बार एयरक्राफ्ट कैरियर कब शामिल किया गया, तो 8वें एडिशन में साल 2005 में। इंपॉर्टेंट उसके बाद आता है 19वां, जो साल 2015 में हुआ, इसी में जापान शामिल हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखेंगे। अगर प्रश्न बने कि जापान मालाबार युद्ध अभ्यास में कब शामिल हुआ, तो 19वें संस्करण में साल 2015 में। अब 22वां क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह भी गुआना में हुआ था। साल 2018 में मालाबार युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण गुआम में ही हुआ था। ठीक, गुआम में ही हुआ था, तो ये गुआम है, फिर गुआम में ही किया जा रहा है, तो इस पर आप लोग ध्यान बनाए रखेंगे, पूछा जा सकता है। 24वां संस्करण 2020 में हुआ, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल होता है। वर्तमान की कंडीशन क्या है? कमला हैरिसन ताइवान की यात्रा पर गई हुई हैं। SCS साउथ चाइना सी पर वो चिंता व्यक्त कर रही हैं कि चाइना का इस पर अधिकार नहीं होना चाहिए। हुआ भी नहीं है, बट चाइना कोशिश करता है कि उस पर अपना अधिकार करे। विश्व का 60% व्यापार साउथ चाइना सी से ही होता है, दक्षिणी चीन सागर से ही होता है। ये चीज मैं आप लोगों को अभी जस्ट बता चुका हूं। चीन की प्रतिक्रिया क्या रही इस 25वें मालाबार युद्ध अभ्यास से? तो 4 दिन पहले गुआम में उसने क्या किया? युद्ध अभ्यास किया। कोरियन पेनिनसुला के पास 3 अभ्यास किया, जो मैंने अभी यहां पर बताया। तिब्बत में मिलिट्री ड्रिल उसने की, इंडिया के जस्ट ऊपर। और 6 सितंबर से 15 सितंबर तक चाइना के हेनान नामक प्रांत में पाकिस्तान, थाईलैंड, मंगोलिया और चाइना मिलकर एक क्वाड ग्रुप का गठन करेंगे और युद्ध अभ्यास करेंगे। ठीक, भारत की रणनीति क्या रही? वियतनाम के साथ मिलकर इसने साउथ चाइना सी में युद्ध अभ्यास किया आज के 10 दिन पहले, और आज के 5 दिन पहले फिलीपींस के साथ मिलकर पश्चिमी फिलीपींस सागर में इसने युद्ध अभ्यास किया। प्रेजेंट टाइम में यह क्वाड देशों के साथ मिलकर गुआना में युद्ध अभ्यास कर रहा है, जो पैसिफिक ओशियन में पड़ता है। तो अगर हम लोग इसका ओरल देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया चाइना को काउंटर करना चाह रहा है और चाइना भी इंडिया को डराने की कोशिश कर रहा है। और इस युद्ध अभ्यास से चाइना पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और वह भी खुद ब खुद बहुत सारे युद्ध अभ्यास करने लग गया है। मैं आप लोगों से एक बार फिर बोलूंगा कि अगर आप लोगों को वीडियो का सही मतलब समझना है तो अपने पास वर्ल्ड मैप जरूर रखिएगा। क्यों? क्योंकि जापान, फिलीपींस, वियतनाम और जिस द्वीप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं गुआना, ऑस्ट्रेलिया, इन सब की लोकेशन देखिए अगर आप लोग समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे आप ये चीज मानिए, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए ये इंडिया है, इंडिया यहां पर क्या पड़ता है? मलक्का जल संधि। तो इंडिया यहां से निकलकर मलक्का जल संधि जाता है, फिर साउथ चाइना सी यहां पर है। साउथ चाइना सी के बाद जापान के ऊपर से ऐसे करके यहाँ कहा जाता है, यहाँ फिलीपींस पड़ेगा, जापान पड़ेगा, यहां पर जाकर पड़ता है गुआना। तो ये साउथ चाइना सी है पूरा का पूरा, क्योंकि यहां से चाइना लगा हुआ है। तो जब तक ये चीज आप लोग वर्ल्ड मैप पर नहीं देखेंगे, चीजें आपकी क्लियर नहीं होंगी। अगर आप लोग ये चीज देखें तो क्या होगा? ये जो पैसिफिक ओशियन रीजन है, प्रशांत महासागर से लेकर इंडियन ओशियन तक, हिंद महासागर तक, ये पूरा का पूरा क्षेत्र इंडिया ने कवर कर लिया युद्ध अभ्यास के माध्यम से। क्योंकि यहां पर उसने किया क्वाड के साथ। ये फिलीपींस है, तो फिलीपींस के जस्ट बगल में पश्चिमी फिलीपींस सागर में इसने किया। साउथ चाइना सी में इसने ताइवान के साथ मिलकर कर लिया। तो एक तरह से चाइना के दक्षिण साइड से इसने चाइना को काउंटर कर दिया है इंडिया ने। ठीक, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग वर्ल्ड मैप पर देखकर समझेंगे, चीजें ज्यादा क्लियर होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस तरह का कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।